प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए कुछ अहम और ज़रूरी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज साल 2023 का छठा दिन यानी 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार यानी जुमा है। और आज की पहली खबर सहारनपुर के थाना मिर्ज़ापुर से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहारनपुर के पूर्व एमएलसी यानी खनन माफिया हाजी इकबाल भगोड़ा घोषित हो गए हैं। थाना मिर्ज़ापुर पुलिस ने वीरवार की देर रात कोर्ट की अवमानना को लेकर 2 मुकदमे हाजी इकबाल पर दर्ज किए हैं। कोठी पर भी कुर्की करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं जेल में बंद उनके बेटों की जमानत की अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2 सब इंस्पेक्टरों ने अवमानना के मुकदमा दर्ज कराए हैं। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर के एक गांव की महिला ने हाजी इकबाल और उनके साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। हाजी इकबाल पेश नहीं हुए हैं। पुलिस ने अदालत से 25 नवंबर 2022 को धारा 82 का नोटिस तामील करा दिया था। कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं मिर्ज़ापुर थाना क्षेत्र के गांव कुरडी खेड़ी के नूर हसन ने हाजी इकबाल समेत 2 लोगों के खिलाफ धारा 406 और 506 का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में हाजिर नहीं होने पर 25 नवंबर 2022 को धारा 82 का नोटिस भी तामील करा दिया। कोर्ट की अवमानना पर दरोगा असगर अली ने मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने हाजी इकबाल के जेल में बंद चारों बेटों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गैंगस्टर के मामले में आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। हाजी इकबाल, उनके भाई महमूद अली, बेटे वाजिद, अलीशान, अफजाल और जावेद पर कोतवाली पेट में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। हाजी इकबाल फरार चल रहा है जबकि उसके चारों बेटे जेल में बंद हैं और भाई महमूद अली चित्रकूट जेल में है। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि कोर्ट की अवमानना पर थाना मिर्ज़ापुर पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज कराए हैं। हाजी इकबाल की तलाश की जा रही है। हाजी इकबाल पर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं लेकिन वे पेश नहीं हो रहे हैं। मिर्ज़ापुर की कोठी पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। दूसरी और बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से आज यानी जुमे को शुरू नहीं हो पाई। 4 घंटे चले हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर चुनाव टल सकता है। उधर आपने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। इससे पहले सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों के भी धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए, कुछ धक्के में नीचे गिर गए, कुछ को चोटें आई। एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। आपने मुकेश गोयल का प्रस्ताव रखा था, इस पर भी आपने आपत्ति जताई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही एलजी के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की तो आम आदमी पार्टी ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले नहीं होती है, लेकिन भाजपा परंपरा बदल रही है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आप नेताओं को नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए वे हंगामा कर रहे हैं। जब वे बहुमत में हैं तो वे क्यों डरते हैं? यही काम आप सांसद राज्यसभा में भी करते हैं। उधर कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आप विधायक आतिशी ने चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। तीसरी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में दूसरे दौर की एंट्री और पानीपत में बड़ी रैली। पानीपत की रैली में राहुल गांधी क्या बोले? राहुल गांधी ने कहा कि पहले 80,000 युवा सेना में भर्ती होते थे। अग्निवीर योजना में कहा कि 80 नहीं सिर्फ 40,000 लेंगे। 15 साल की सर्विस की बात भूल जाओ, 4 साल बाद 75% को भेज देंगे, सिर्फ 25% को रखेंगे। पेंशन नहीं मिलेगी। जब मैं ये बात उठाता हूँ तो कहा जाता है कि सेना के खिलाफ बोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के साथ है हाथ में है,
उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास है। देश में जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनमें से 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों को हो रहा है। यह नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान की सच्चाई है। यहाँ 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, एक किसान मजदूर छोटे दुकानदार बेरोजगारों का, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं, और दूसरे हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान। इनके पास पूरा का पूरा धन, आपके पास कुछ नहीं। राहुल ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश में कारोबार खत्म कर दिया, लोगों को रोजगार देने वाले काम बंद हो गए। आज 21वीं सदी में बेरोजगारी का चैंपियन है, अपना सबको पीछे छोड़ दिया। आपने सबको पीछे छोड़ दिया। 38% युवा यहां बेरोजगार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही। केंद्र सरकार सिर्फ बड़े लोगों के साथ है। राहुल गांधी की लड़ाई इसी महंगाई के साथ है। देश में इतनी बेरोजगारी पहले कभी नहीं हुई। राहुल गांधी ने इसके लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को सिर्फ चुनाव से मतलब है। वे ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी शाह कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर लोकतांत्रिक से बनी सरकार को तोड़ते रहते हैं। भाजपा झूठ की राजनीति करती है, ये झूठों के सरदार हैं। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं मिला। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि राम मंदिर 1 जनवरी को बनेगा। इसको बोलने का क्या मतलब है? वह चुनाव है, इस वजह से ऐसी बात कह रहे हैं। ये बात कोई पुजारी कहे, इनका कहने का क्या मतलब है? खड़गे ने कहा है कि इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। ये लोगों को बांट रहे हैं। राहुल लोगों को छोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर राहुल गांधी और खड़गे का स्वागत करता हूं। महाभारत में पांडवों ने इस पानीपत को बसाया था। 5 पतों में से एक पानीपत हरियाणा में जय जवान जय किसान और पहलवान की धरती है। ये जनसमूह बता रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली किसकी होगी? दिल्ली कांग्रेस की होगी। राहुल गांधी की यात्रा जन आंदोलन बन रही है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि देश की जनता आपके नेतृत्व की तरफ देख रहा है। आपने मोदी जी को बेनकाब करने का काम किया है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर चाइना, हर मुद्दे पर बेनकाब किया है। यात्रा को मिली कामयाबी से स्पष्ट है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। रैली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रैली पानीपत में हो रही है, मगर इससे फैसला चंडीगढ़ और दिल्ली की सत्ता का हो रहा है। वहीं राहुल गांधी आज रात भी पानीपत में नहीं रुकेंगे। जनसभा के बाद वे चौपर के जरिए दिल्ली वापस जाएंगे। मां सोनिया गांधी की तबीयत के चलते राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है। वे वीरवार रात को भी पानीपत में नहीं रुके थे। कल यानी शनिवार सुबह वे पानीपत से करनाल के लिए यात्रा शुरू करेंगे। पंजाब में शिक्षा व्यवस्था और अन्य कई विभागों से संबंधित मामलों पर आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें मंत्रिमंडल ने स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा समेत 4 बड़े फैसले लिए हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मंत्री चीमा ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों की साफ सफाई, सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए 3 कैटेगरी में फैसले लिए गए। स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए 33 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। इससे पंजाब के करीब 14,000 लोगों को नौकरी मिल सकेगी। पंजाब में पहली बार सफाई सेवक और चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट के स्तर पर ही नियुक्तियां की जाएंगी। अध्यापकों से केवल टीचिंग का काम लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये भर्ती बैकडोर एंट्री नहीं बल्कि पारदर्शिता के साथ की जाएगी। मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग के अंतर्गत स्क्रैप पॉलिसी लागू की जाएगी। इसके तहत नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स में छूट दी जाएगी। पुराने वाहनों के कारण प्रदेश में कई सड़क हादसे होते रहे हैं। इस कारण पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने के बाद नई गाड़ी पर टैक्स में छूट दी जाएगी। इससे लोग 8 से 15 साल तक योजना का लाभ ले सकेंगे। मंत्री चीमा ने बताया कि वेरका विभाग के अधीन बीते करीब 5 साल में ग्रुप सी व डी के 500 से अधिक पद खाली हैं। आज कैबिनेट मीटिंग में इन सभी रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इन रिक्त पदों को मिल्क फेड डिपार्टमेंट द्वारा भरा जाएगा। इससे वेरका विभाग में पारदर्शिता आने समेत इसका दायरा बढ़ेगा और युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। आज की 5वीं और आखिरी खबर हिमाचल प्रदेश से।
14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले विपक्ष सदन में काफी देर तक नारेबाजी करता रहा। बीजेपी विधायकों ने सदन में विपक्ष को काम बोलने और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए वॉकआउट किया। विपक्ष का कहना था कि चर्चा में भाग लेने के लिए सत्ता पक्ष के 4 और विपक्ष के 3 विधायकों के नाम तय हुए थे, मगर बाद में सत्ता पक्ष के और सदस्य के नाम भी इसमें शामिल किए गए। इसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये अधिकार आसन का है, उनका उपयोग करते हुए पहली बार सदन में चुनकर आए सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया है। इससे नाराज विपक्ष सदन से बाहर चले गए। इससे पहले सदन में डिनोटिफाई किए गए दफ्तरों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक होती रही। बीजेपी ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर के अभिभाषण को दिशाहीन करार दिया। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सरकार का बचाव करते रहे। कांग्रेस विधायक संजय रतन ने अभिभाषण पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश हित में हर वो काम करेगी जो जरूरी होगी। उन्होंने सरकार द्वारा लगभग 900 स्थानों को डिनोटिफाई करने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आखिरी साल में सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि ये संस्था भ्रष्टाचार और भाई जातिवाद का अड्डा बन गया था। उन्होंने पूर्व सरकार पर कांगड़ा के साथ भेदभाव करने और प्रदेश में क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विपिन सिंह परमार ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को सदन और सड़क पर उठाएगी। उन्होंने सरकार द्वारा सुंदरनगर के डैहर में 1952 में खुली 70 साल पुरानी पुलिस चौकी को बंद करने पर भी हैरानी जताई और अधिकारियों को सरकार को सही सूचनाएं देने की सलाह दी।